और कुछ? हेलो। हाँ जी, कोई और न्यू? सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। और जैसे सर बहुत बड़ी सीट है, तो उस चीज को जैसे हम एक्सेल में मर्ज नहीं कर सकते, तो इस पावर बीआई में हम उस चीज को मर्ज कर सकते हैं, और एक साथ ही कई सारी सीटों पर हम वर्क कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एंड आकाश, आपको कुछ पता है पावर बीआई के बारे में? नहीं भाई, ये मेरी फर्स्ट क्लास है, मैं पहली बार आया हूँ आज। ओके, ठीक है। अभी देखा नहीं मैंने यूट्यूब पे, मैं देखता हूँ, बाद हम्म, बाद में देखूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। चलो, मैंने स्क्रीन शेयर करी है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक है। तो देखो, ये है एक एक्सेल फाइल जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। इसी एक्सेल फाइल को हम अपने पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे। और ये है, देखो, पावर बीआई की स्क्रीन। इसके अंदर मल्टीपल होम टैब है, जैसे आपको दिख रहा है। होम के अंदर मल्टीपल टैब, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, हेल्प। अब पावर बीआई क्या है? पावर बीआई एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ओनली। इसके अंदर आप कोई काम विदाउट फाइल, विदाउट सोर्स नहीं कर सकते। मीन्स पावर बीआई इज जस्ट अ मशीन। और मशीन को कुछ ना कुछ फ्यूल चाहिए होता है, और इसके लिए फ्यूल क्या है? डेटा। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप पावर बीआई का यूज नहीं कर सकते। यस। ठीक है। तो सबसे मेन चीज है, पावर बीआई क्या है? एक मशीन है जिसको डेटा की नीड है, और डेटा इन द फॉर्म ऑफ, आपके पास एक्सेल शीट हो सकती है, सीएसवी फाइल हो सकती है। ठीक है। आपके पास डायरेक्ट सर्वर से डाटा को कनेक्ट कर सकते हो, एसएपी से कनेक्ट कर सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से डाटा को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बेस पे आपको पावर बीआई की नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी, और आप विजुअलाइजेशन क्रिएट। जैसे आप ये फर्स्ट स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये इसको कहते हैं हम विजुअलाइजेशन पेन। ओके। इसके अंदर जो भी विजुअलाइजेशन पेन होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, मतलब एक तरीके से डैशबोर्ड तैयार किया जाता है। ठीक है। एंड सेकंड होता है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका नाम होता है डेटा। जब आप डेटा को एक्सपोर्ट कर लेंगे, इसके अंदर इंपोर्ट कर लेंगे कहीं से भी सोर्स से, तो वो डेटा आपको यहाँ पे एक डेटा की फॉर्म में दिखाएगा, जैसे एक्सेल में होता है। जैसे एक्सेल में है, इस फॉर्म में आपको डेटा दिखाएगा। देन आपके पास आता है थर्ड, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपने ही बताया कि जहाँ मल्टीपल फाइल्स होती हैं वहाँ हमें कनेक्टिविटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल फाइल को एक दूसरी फाइल से कनेक्टिविटी करते हैं, जैसा आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो। एक फाइल से दूसरी फाइल, दूसरी से तीसरी, और पहली से तीसरी। ऐसे कनेक्शन होता है आपस में, तभी जाके हम विजुअलाइजेशन क्रिएट कर पाते हैं। अगर ये कनेक्शन ही गलत होगा तो आपकी जो विजुअलाइजेशन है और जो डैशबोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, डायग्राम, वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि डाटा को एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कहाँ से कैसे क्रिएट करना होता है। तो देखिए, ये एक मशीन है, इस पे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गेट डाटा। अब गेट डाटा पे जब हम क्लिक करते हैं, एक बार हम मोर पे क्लिक करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 100 सोर्सेस है जहाँ से हम डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक्सेल ही फाइल नहीं है, सिर्फ सीएसवी फाइल नहीं है, 100 हैं। अभी देखना आपकी स्क्रीन पे आएगा। It will take some time because there is some many sources, so it will take some time. तो 100 होते हैं, जैसे एक्सेल, सीएसवी, एसएपी, बेसवेयर, मैकॉनमी, दिस काइंड ऑफ सर्वर से आप डाटा को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। देख लो, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, एक्सेल, सीएसवी, एक्सएमएल फाइल में भी आप भेज सकते हो, जेएसएन फाइल का कोई फॉर्मेट है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप टैली में कोई काम करते हो तो टैली की जो फाइल होती है वो जेएसएन फोल्डर में आती है, तो आप उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करोगे तो टैली का ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। देन उसके बाद आप किसी फोल्डर से कनेक्ट कर सकते हो, पीडीएफ, शेयर पॉइंट से, एसक्यूएल सर्वर्स, एक्सेस डाटाबेस। अगर आपको एमएस ऑफिस का टोटल सब चीज आती है, लाइक एमएस पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, एमएस एक्सेस, तो आप वहां से भी डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो। एसक्यूएल सर्वर्स होता है, ओरेकल हो गया, आईबीएम का कुछ डाटा सेक्टर है यहाँ पे, आईबीएम से ये लिंक्ड है डायरेक्टली। एसक्यूएल, ये सारे आपके मल्टीपल सर्वर हैं। एसएपी से आप डाटा कनेक्ट कर सकते हो, पावर बीआई डाटाबेस से आप डाटा कनेक्ट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑनलाइन, एक ऑनलाइन एक्सचेंज सर्वर होता है माइक्रोसॉफ्ट में, जैसे ईमेल आप लोग यूज करते हो ऐसे ही ये सर्वर होता है। इस सर्वर में क्या होता है, आप एक डाटा को दूसरे डाटा से ऑटोमेटिक शेयर कर सकते हो, तो वहां से आप डाटा को इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद गूगल एनालिटिक होता है, सेल्सफोर्स, कुछ बंदे आजकल सेल्सफोर्स एजोर डेवलपर हैं, वो उनके सर्वर से डाटा कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन से सेल्स से, लिंक्डइन एक बेटा करके है, तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो। तो मल्टीपल सोर्सेस हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो ये 100 सोर्सेस हैं जहाँ से आप डाटा कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है।
अब आती है बात कि हमारे पास अभी क्या है। सपोज मेरे पास आज की डेट में सिर्फ एक एक्सेल फाइल है, तो हम सिर्फ एक एक्सेल फाइल को ही एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक करा एक्सेल पे एंड कनेक्ट। जब हम क्लिक करके कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको ले जाएगा आपके डेस्कटॉप पे या जहाँ से भी आपने कनेक्ट करनी है। तो मेरे पास इसी में है बैच 6 में सेशन 2 सेल्स, एंड मैं क्लिक कर दूंगा ओपन। किसी को भी कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है, बिकॉज ये सबसे स्टार्टिंग क्लास है आज की। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आएगी तो आप नहीं कर सकते हो। अब देखो, जब हमने एक्सेल शीट को कनेक्ट करा तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक होता है सेल्स, एक होता है शीट 1। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जब हमने अपने डाटा को एक टेबल फॉर्मेट में डिजाइन कर दिया ना, टेबल फॉर्मेट में, तो ये एक बन गई है टेबल जो कि आपको यहाँ शो हो रही है एज अ टेबल। सी ऊपर एक ब्लू कलर का मार्क आ रहा है, इसका मीन्स ये टेबल फॉर्मेट है। शीट 1 का मतलब है ये पूरी शीट, ए से लेके एकदम एंड तक यहाँ तक ये पूरी शीट। लेकिन टेबल कॉलम जो है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही काम आएंगे, ये टेबल फॉर्मेट में तैयार है। तो इसलिए यहाँ पे दो चीज आ रही है, सेल्स इन द टेबल फॉर्मेट एंड शीट 1। तो हम एक सबसे मेन चीज होती है कि हम जो हमारा डाटा है वो एकदम सही फॉर्मेट में हो कनेक्ट। जब भी पावर बीआई से कनेक्ट होगा तो या तो हम उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे कोई क्वेरी, कोई चेंजेस करेंगे, या तो हमें कोई चेंजेस नहीं करना तो हम डायरेक्टली लोड कर देंगे। तो हमेशा हमें टेबल वाली फाइल को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर टेबल है, और कंप्लीट करो कि अगर तुम एक्सेल फाइल से डाटा को कनेक्ट कर रहे हो तो कोशिश करो उस डाटा को आप टेबल फॉर्मेट में कनेक्ट करो। अब बात आती है कि टेबल फॉर्मेट में कैसे कनेक्ट करेंगे एक्सेल फाइल को। तो आपको ये पूरा सेलेक्ट करना है और कंट्रोल टी दबाना है, तो आपके टेबल फॉर्मेट में वो ऑटोमेटिक आपकी जो जो टेबल है, जो भी आपका सिलेक्शन है वो टेबल फॉर्मेट में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नो। नहीं भाई। आगे चले फिर। हाँ जी। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने इसको सेल्स टेबल को कनेक्ट किया तो आप देख रहे हैं यहाँ इसका प्रीव्यू आ रहा है, ऑर्डर नेम, प्रोडक्ट। अब आप यहाँ देख लो क्या आपकी फाइल में सारे कॉलम एकदम लाइनिंग है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी चीज में। अगर आपको यहाँ लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है तो आप डायरेक्ट अपनी फाइल को लोड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई भी दिक्कत है तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको ट्रांसफॉर्म करके दिखाता हूँ क्योंकि इस फाइल में कोई दिक्कत है नहीं, बट फिर भी मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ। जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करा तो अब क्या होगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, और उस नई विंडो का नाम होता है पावर क्वेरी एडिटर। मतलब हम कुछ भी चेंजेस करने होंगे ना हमें, तो हम इसी शीट में चेंज करेंगे यहाँ पे, और बैक में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। वहाँ पे हमारी जो फाइल जाती है ना वो एकदम लोड फाइल जाती है जो एकदम करेक्ट होती है। तो जो भी चेंजेस करेंगे हम इस वाले टैब में करेंगे। अब देखो क्या होता है इस टैब में, ये आपका होम है एक तरीके से। आप मुझे एक बात बताइए, किचन होता है, आपको पता है किचन, किचन क्या होता है? किचन होता है लाइक आप किचन के अंदर मल्टीपल आपके पास टूल्स होते हैं। जैसे आप खाना बना रहे हो तो आपको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? मल्टीपल टूल्स, कैंची चाहिए, चक्कू चाहिए, चम्मच, कड़छी, ये सब आपको चाहिए। ऐसे ही जब आप ये एक मशीन का जब किचन है, ये पावर बीआई क्या है, इसका एक किचन टूल है। मतलब अगर आपको इस डाटा में कुछ भी छेड़खानी करनी है, कुछ भी इस डाटा को क्लीन करना है, तो आपको किचन ऑफ द पावर बीआई यूज करना होगा, इसलिए इसका नाम हम कहते हैं किचन। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल चीजें, आपको कोई रिमूव करना है कोई कॉलम तो आप यहाँ से डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। कोई आपको डिलीट करना है कोई एक रो तो आप यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। रोज, कॉलम, चूज कॉलम, प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारे स्टेप हम सीखेंगे। ठीक है, मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी, टेक्स्ट एनालिसिस, ये सब हम यहाँ सीखेंगे। इन सब से आप डाटा को कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ये चीज क्या है। ये चीज है जो आपकी जो भी क्वेरी है, जिसको भी आपने चेंज करना है उस टेबल का नाम यहाँ शो करेगा। जैसे सेल्स टेबल है तो ये सेल्स टेबल का डाटा आएगा, इसी टेबल को हमने कनेक्ट करना होता है। और इसी टेबल की प्रॉपर्टी देखोगे अगर आप सेल्स की, तो सेल्स का नाम ही यहाँ शो करेगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सपोज मैं इस टेबल का नाम रखता हूँ कुछ और, तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके रीनेम पे क्लिक कर दो, आप इस टेबल का नाम रख दो सेल्स डेटाबेस। तो अब आप देखना यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा सेल्स डेटाबेस। अब ये नीचे क्या आते हैं, अप्लाइड स्टेप्स। अप्लाइड स्टेप्स को क्या कहते हैं हम? सपोज यहाँ पे ये ऑर्डर डेट है, सपोज हमें ये ऑर्डर डेट नहीं चाहिए तो हमने क्या करा, रिमूव कर दिया। अब देखो ऑर्डर डेट चला गया और देखो यहाँ पे एक स्टेप आ गया रिमूव कॉलम, और हम यहाँ से बैक जाएंगे तो देखो ऑर्डर डेट आ गई। ठीक है, मतलब अगर हम कोई भी कॉलम को डिलीट करेंगे या ऐड करेंगे वो स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड होता चला जाएगा एंड तक। तो अभी तो हमें रिमूव कॉलम का स्टेप नहीं चाहिए था तो हमने इसको डायरेक्टली बैक कर दिया, तो देखो रिमूव ऑटोमेटिक आ गया। वहीं अगर आप एक्सेल में कोई कॉलम को डिलीट करते हो
तो आप क्या करते हो, कंट्रोल जेड करते हो। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल जेड। यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है कैंसिल पे, तो वो आपका स्टेप कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब इस फाइल में हमारी कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे हम देखेंगे इस फाइल में क्या दिक्कतें आएंगी, तब हम उसको करेंगे। उसका अलग ही से ही एक क्लास होगी, पावर क्वेरी हेडर के ऊपर हम स्पेशल क्लास रखेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा और विजुअलाइजेशन, एकदम सिंपल फाइल में। अब हम इसको क्लिक करके क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। तो देखना अब जो हमारा डाटा है वो हमें यहाँ पे शो करेगा। देखो यहाँ पे आ रहा है सेल्स डाटाबेस कनेक्टिंग हो रहा है। जैसे ही आपका डाटाबेस जितना कम होगा उतना कम टाइम लेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा। सपोज डाटा आपका 10 मिलियन 100, तो आपका डाटा इस पर ज़्यादा टाइम लेगा 10, अगर क्योंकि ये डाटा कनेक्ट होने में सिर्फ एक बार लगता है। अगर फर्स्ट टाइम कनेक्टिविटी हो गई तो सेकेंड टाइम तो आपको कनेक्टिविटी करनी नहीं है, वो डायरेक्ट आपका रिफ्रेश होता जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको कनेक्ट करा, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेल्स टेबल यहाँ से कनेक्ट हो गई, और देखो जो जो कॉलम थे हमारी फाइल में वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाली फाइल में जो एक्सेल फाइल है, आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स तो आपको दिख रहा है, बट क्या आपको इसका टोटल कहीं दिख रहा है? वो तो चलो मैंने नीचे लगा रखा था इसलिए दिख रहा टोटल है। कॉस्ट। क्या कॉस्ट का प्रॉफिट दिख रहा है? कॉस्ट टोटल दिख रही है आपको? टोटल कॉस्ट नहीं दिख रही है ना, टोटल प्रॉफिट नहीं दिख रहा, प्रॉफिट परसेंटेज भी नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आप बेस्ट इसमें देखो पावर बीआई में, तो यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट आपकी समेशन में आएगी, समेशन में, बिकॉज पावर बीआई जो है ऑटोमेटिक आपकी चीजों को समेशन कर देता है। देखो समेशन कर रखा है, जबकि आपके एक्सेल फाइल में हो चाहे ना हो ऑटोमेटिक समेशन कर देता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं। मनीष आपको? मनीष कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब देखो यहाँ पे हमारा जो डाटा है, जो भी डाटा कनेक्ट हुआ, आप देखो वो कहाँ गया होगा। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि जो भी डेटा है वो डेटा शीट में गया होगा, और डेटा सारा यहीं पे कनेक्ट होता है। देखो पूरा डेटा आपका पूरी की पूरी एक्सेल फाइल यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट हो गई। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप की। अब देखो यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए आपकी पूरी की पूरी फाइल आ गई ऑटोमेटिक, कि जो भी आपकी फाइल थी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देखो सारे आपके आ गए, सारी चीजें कि एक शीट के अंदर जो जो कॉलम है सारा आ गया। अब देखो जब सिंगल सेट ऑफ डाटा है तो हमें रिलेशनशिप कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास एक ही एक्सेल फाइल में सब कुछ है। बट समटाइम जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे, हम देखेंगे हमारे पास 100 ऑफ फाइल होंगी जो एक दूसरे से कनेक्ट करती होंगी। जैसे अभी तो हमारे पास सिर्फ सेल्स डाटा है, क्या आप मुझे बताइए बजट भी तो हो सकता है, फोरकास्ट भी हो सकता है। तो अभी तो हमारे पास बजट की फाइल नहीं है, फोरकास्ट की फाइल नहीं है, इसलिए हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास बजट और फोरकास्ट की फाइल होगी, आगे की क्लासों में आपको बताऊंगा कि कैसे हम बजट फोरकास्ट पे काम करेंगे, एचआर का डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करेंगे। अभी हम सबसे सिंपल बेसिक पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा मेन था पर्पस एक्सट्रैक्ट डाटा का। डाटा एक्सट्रैक्ट हमने कैसे करना है, कौन कौन से सोर्सेज से कनेक्ट करना है, और कितने सोर्सेज से हम कितनी फील्ड में जल्दी से कनेक्ट कर सकते हैं डाटा। अब देखो ये डाटा कनेक्ट हो गया, कितनी फील्ड है यहाँ पे देखो 70,000 एक्सेल फाइल है, वही डाटा देखो कनेक्ट हुआ। अब देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, इस फाइल को डायरेक्टली हम सेव करते हैं। मैं आपको यहाँ पे सेव करता हूँ, ओके सेव कर दिया। अब देखना यहाँ पे देखो एक्सेल का साइज देखो कितना है 9675, बट पावर बीआई का साइज देखो 1232। कितना डिफरेंस है एक्सेल और पावर बीआई की फाइल में, जबकि अभी आपने एक्सेल की सिर्फ 70,000 ही कन्वर्ट करा है। अगर आप एक्सेल की 10 मिलियन डाटा रो भी आप कन्वर्ट कर दो ना, तब भी वो एक्सेल का वन थर्ड काउंट में काउंट होगा पावर बीआई। ठीक है, तो इसलिए भी हम पावर बीआई का यूज करते हैं, बिकॉज पावर के अंदर हमारे जो फाइल का साइज है वो देखो कितना लो है, आपके सामने है एग्जाम्पल। जब हमारी पूरी फाइल भी बन जाएगी ना, सब कुछ बन जाएगा, तब भी ये इससे कम होगा ओरिजिनल में। मैं आपको दिखाऊंगा आज ही कि कैसे हम उससे कम में ही इसको ओवर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, ये तो हो गई हमारी एक्सेल फाइल। अब आते हैं पावर बीआई में। अब आता है सबसे मेन स्टेप, आता है हमारा विजुअलाइजेशन क्रिएट करना। विजुअलाइजेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या क्या टूल्स होते हैं। देखो यहाँ पे होता है विजुअलाइजेशन चार्ट, 30 to 35 टूल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बट इसके अंदर 280 विजुअलाइजेशन होते हैं आपके विजुअलाइजेशन में। आपको यहाँ पे सिर्फ 30-40 दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको और चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और गेट मोर पे डाउनलोड कर सकते हो। गेट मोर पे जाओगे तो आपको देखो इसका पूरा स्टोर ओपन हो जाएगा, और जब आपकी ईमेल आईडी से लॉगिन होगा तभी वो स्टोर ओपन होगा, जब आपके पास इसका ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे। मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है इसलिए ये मुझे स्टोर नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज आप यहाँ से जाके लॉगिन कर सकते हो।
इंपोर्ट आपके पास कहीं पे डाउनलोड है तो आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, कोई रीस्टोर कहीं आपके पास किसी दूसरी जगह पे पड़ा है वहाँ से आप इसको रीस्टोर सकते हो। मतलब 280 विजुअलाइजेशन है इसके अंदर जो आप काम कर सकते हो। 280 मैं आपको दिखाऊंगा आगे लॉगिन करके कि कैसे मैं मल्टीपल विजुअलाइजेशन को क्रिएट करूँगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब ये होता है नीचे, ये क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं जैसे हम कोई एक चार्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू, मतलब हम ड्रैग एंड ड्रॉप जब करेंगे तो उसकी जो फील्ड वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो करेंगी, और उसकी जो फॉर्मेटिंग होगी लाइक पेज बैकग्राउंड, पेज अलाइनमेंट, वॉलपेपर, उसके बाद जो भी उसकी फॉर्मेटिंग होगी वो सब आपकी इस टूल में कर सकते हो। तो इसे कहते हैं फॉर्मेट टैब, इसे कहते हैं फील्ड टैब। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक दिखाता हूँ सबसे सिंपल। सपोज मैं कोई एक चार्ट यहाँ पे डालता हूँ। अब सपोज हमें चाहिए सेल्स, आपने देखो सेल्स पे क्लिक करा, देखो आपकी सेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। अब आप इसको कर लो ईयर वाइज, ईयर वाइज के लिए आपके पास यहाँ पे ऑर्डर डेट है। देखो आप जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आपकी सेल्स आ गई टोटल 17, 18, 19, 3 साल की सेल्स आपके पास आ गई, सिंपल। ठीक है, अब ये आपका बन गया विजुअलाइजेशन, और इसके बेसिस पे आप अब इस चार्ट की फॉर्मेटिंग करोगे। बिकॉज जब आप फॉर्मेटिंग करते हो तो फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आप इस फॉर्मेटिंग को पीपीटी में ट्रांसफर करोगे और उसके बेस पे आप कंपनी में प्रेजेंटेशन दोगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मेटिंग इस वे में करनी होती है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम ओके जाए। अब सपोज अगर मैं ड्रिल डाउन करूँ तो देखो ये क्वार्टर वाइज सेल्स आपकी आ जाएगी, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर आपकी टोटल सेल्स आ गई। अगर मुझे सिर्फ ईयर वाइज चाहिए तो मैं यहाँ डायरेक्टली ईयर वाइज सेल्स पे क्लिक करूंगा, मेरी सारी ईयर वाइज सेल्स आ गई। लेकिन अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो आपको बहुत कम शो कर रहा है, 17, 18, 19 वेरी लाइट कलर में। तो आप अब इसकी फॉर्मेटिंग जो करोगे आप यहाँ से करोगे, और फॉर्मेटिंग हमेशा कैसे करनी है, यहाँ बाहर क्लिक करके नहीं, इस विजुअलाइजेशन पे क्लिक करके ही फॉर्मेटिंग कर पाओगे। अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो आपकी पेज की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। देखो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो पेज की फॉर्मेटिंग हो रही है। अगर आप यहाँ पे कलर चेंज करो, सपोज मैं इसको येलो करता हूँ तो देखो पेज की फॉर्मेटिंग होगी, पेज बैकग्राउंड, ये जो देखो लाइट कलर में हो गया। अगर मैं इसको और डार्क कर दूँ तो ये और डार्क हो जाएगा, और ये पेज का कलर होगा क्योंकि अभी हमारे यहाँ पेज पे क्लिक नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको अभी वाइट करता हूँ, अब देखो इस चार्ट के विजुअलाइजेशन पे जब हम क्लिक करते हैं और जब हम इसकी फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तभी हमें क्लिक हो पाएगा जो भी है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अब देखो यहाँ पे सपोज हमें टोटल सेल्स बाय ईयर लिखा है, हमें ये नहीं लिखना, हमें कुछ और लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसको टाइटल में ऑन करेंगे, टाइटल ऑन करके, और यहाँ पे हम चेंज कर देंगे टोटल सेल्स। ठीक है, हम ईयर वीयर नहीं लिख रहे हैं, टोटल सेल्स लिख रहे हैं, सिंपल। उसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे एंड देन आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। सपोज आपका फॉन्ट कलर मैं बताता हूँ वाइट होना चाहिए, और बैकग्राउंड कलर है, जरूरी नहीं है वाइट होना चाहिए, मैं सिर्फ करवा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप एज पर योर फाइल, एज पर योर नॉलेज क्या कर सकते हो वो आप कर सकते हो। अब देखो मैंने इसका फॉन्ट बढ़ा दिया टोटल सेल। उसके बाद आप इसका यहाँ से फॉन्ट का साइज वो चेंज कर दो, नेम। सपोज आपने यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये इस वे में हो गया। देन आप इसका बैकग्राउंड अगर डालना चाहते हो, इस चार्ट का बैकग्राउंड, तो आप वो भी डाल सकते हो, लाइक मैंने ये डाल दिया। तो देखो चार्ट का बैकग्राउंड चेंज हो गया, थोड़ा और लाइट डालते हैं, ये डाल दिया। ठीक है, अब आप करते हैं थोड़ा और नीचे आते हैं, सपोज हमने बॉर्डर क्रिएट करना है तो देखो यहाँ पे देखो बॉर्डर क्रिएट हो गया इसका। ओके, एंड आप अब इसी चार्ट को क्लिक करके आप इसका क्या कर सकते हो, शेडो में कर सकते हो। ठीक है, एंड इसे ही आपके पास डेटा कलर है। अब सपोज आपको ये कलर चेंज करना है बिकॉज ये कलर अच्छे नहीं लग रहे इस रंग के साथ, तो आपने इसका कलर चेंज कर सकते हो यहाँ पे, सपोज ये वाला। तो देखो अब लग रही है फाइल एकदम फॉर्मेटिंग, सेम कलर में पूरी फाइल है। अब आप इसके बाद इसको डेटा को लेबल कर सकते हो, लाइक डेटा लेबल ऑन करोगे तो देखो डेटा लेबल आ गया। अब आपको डेटा लेबल का कलर ऑन करना है। कलर ऑन करने के लिए देखो क्या है, कलर अभी कुछ भी है, तो आप इसको ब्लैक कर दो, डार्क, डार्क ब्लैक करने से थोड़ा बड़ा हुआ। उसके बाद नीचे आओ एंड देन इसका साइज बढ़ा दो। ठीक है, जैसे ही आप इसका साइज बढ़ा दोगे, देखो 16 का दिया, अब देखो डेटा लेबल कितने आसानी से आपको दिख रहा है। ऐसे ही आप हर चीज का साइज बढ़ाइए, लाइक एक्स एक्सिस में, तो देखो एक्स एक्सिस में आप नीचे आइए, तो यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, लाइक आपने ब्लैक कर दिया एंड टेक्स्ट का साइज आप चेंज कर दो। देखो साइज चेंज हो गया, 17, 18, 19, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब आप नीचे आओ और
टाइटल ऑन है इसका, टाइटल कलर, अब देखो टाइटल कलर भी आप इसको कर दो ब्लैक। टाइटल मतलब ये वाला जो ईयर लिखा है, नीचे आओ एंड इसका भी आप साइज इंक्रीज कर सकते हो। सपोज आपने इसको कर दिया 16 और इसका कलर यहाँ पे आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, अब ऐसे ही आप वाई एक्सेस का भी कर सकते हो सेम एज। तो ये आपके पूरे के पूरे फॉर्मेटिंग है जो आप एक्सेल में करते हो, बट वहाँ पे आपको एक एक चीज़ों के लिए सर्च करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको कोई सर्च नहीं करना, सारा टूल आपको दिया हुआ है। नीचे जाओ इससे, इसमें आप वाई एक्सेस का भी कर सकते हो, लाइक कलर कर लो आप ब्लैक और टेक्स्ट साइज बढ़ा दो आप 11 12 कर दो। तो देखो यहाँ पे देखो साइज भी इंक्रीज हो गया और सब हो गया। नीचे आओ, देन आप इसका शो टाइटल, टाइटल का कलर चेंज कर दो, ब्लैक कर लो, ठीक है। उसके बाद टाइटल का भी आप साइज बढ़ा सकते हो, देखो टोटल सेल इंक्रीज हो गया। अब आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर दो, सपोज सेम एज अर्लियर कर दो जो हमने यहाँ लिया और जो हमने यहाँ लिया। अब देखो एक कितना विजुअलाइजेशन एकदम बढ़िया से चार्ट में बन गया है। अब इस चार्ट के अगर आप प्रेजेंटेशन करोगे पीपीटी में तो कितनी अच्छी लगेगी, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज और दिखाता हूँ, ये चार्ट आपका बन गया। अब आप अगर यहाँ कुछ लिखना चाहते हो, लाइक आपने टेक्स्ट बॉक्स एंटर करा और आप यहाँ लिख दो लाइक सेल्स डैशबोर्ड 2017 टू 2019, ये आपने लिख दिया। इसी को आप सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ से इसका साइज बढ़ाओ, सपोज 40 कर दो। उसके बाद इसका भी फॉन्ट चेंज कर दो, एरियल ब्लैक कर दो, इसका थोड़ा साइज चेंज करो एंड इसको नीचे से थोड़ा छोटा करो, ठीक है। एंड इसको लेके जाओ ऊपर, थोड़ा और ऊपर ले जाओ, ठीक है। एंड देन इसकी भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, इस पर क्लिक करो एंड इसका बॉर्डर एंड इसकी शैडो आपने बनाया। तो अब देखो कितना इजी लग रहा है, सेल्स डैशबोर्ड 2017 टू 19 और आपका पूरा टोटल सेल्स आपके सामने है। इस तरीके का विजुअलाइजेशन आप क्रिएट कर सकते हो विजुअलाइजेशन में, चार्ट में। लेकिन वो तब क्रिएट कर सकते हो जब आपकी जो फाइल है वो सही कनेक्ट हो पाई है, प्लस सही रिलेशनशिप बन पाया है। अब देखो सिंगल फाइल में तो रिलेशनशिप बनाने की जरूरत होती नहीं है, बिकॉज ये सिंगल फाइल है, तो सिंगल फाइल में ऑटोमेटिक रिलेशनशिप बन जाते हैं। अब बात करते हैं हम डेटा की सेकंड विजुअलाइजेशन की। अब देखो इसी के अंदर आप और भी चीजें कर सकते हो, लाइक मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा सा इस तरफ में करता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ कार्ड बनाते हैं, लाइक कार्ड मीन्स हम एक कार्ड लेते हैं यहाँ पे। अब इस कार्ड पे हम क्या डालते हैं, सपोज हमें टोटल सेल्स डालना है। टोटल सेल्स की हमने फॉर्मेटिंग करी, देखो टोटल सेल्स जो है हमारी वो हो गई हमारी इतनी 378.79 मिलियन। ये हमारी टोटल सेल हुई है हमारी तीनों साल में मिला के। ये एक सेल एक साल की नहीं है, तीनों साल की है। अब आप इस कार्ड की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो यहाँ से, सेम टाइटल को ऑन कर दो एंड देन टाइटल में यहाँ लिख दो, क्या लिखोगे आप, सपोज सेल्स या टोटल सेल्स, टोटल सेल्स लिख दो। नीचे आओ, इसका भी देखो फॉर्मेटिंग हमेशा सेम करना, बिकॉज आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो और वो कंपनी में। अगर आप सबकी फॉर्मेटिंग अलग अलग करोगे तो आपका चार्ट एकदम अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा बनेगा बट वो रंग बिरंगा लगेगा, जो आपकी कंपनी में जब आप प्रेजेंटेशन देने जाओगे तो प्रेजेंट में आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो जितना भी जो भी चीज़ करो एकदम प्रेजेंटेशन पे करो। अब सपोज हम नीचे से ये सेल्स हटाना चाहिए, ये सेल्स लगे रहने दो, तो यहाँ से कैटेगरी ऑन ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये देखो ये आपकी टोटल सेल तैयार हो गई। इसके बाद आप इसका बॉर्डर एंड शेडो कर दो और इसको आप यहाँ पे डाल दो टोटल सेल्स। अब देखो कितना प्रेजेंटेशन व्यू में लग रहा है कि टोटल सेल्स है इतनी और इतने में डिवाइड हो गए। अब आप इसी चार्ट इसी को कॉपी करो, देखो आपका फॉर्मेटिंग का टाइम देखो कितना बचेगा। कॉपी करो एंड इसको पेस्ट करो, नीचे आ जाओ, ठीक है। एक और हमने कॉपी किया हुआ है, हम पेस्ट कर देते हैं, एक और नीचे आ जाओ। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टोटल सेल्स आ गई। अब हमें यहाँ पे चाहिए टोटल कॉस्ट, तो डायरेक्ट हम यहाँ से ड्रैग इसको क्लोज करेंगे और टोटल कॉस्ट डाल देंगे। देखो फॉर्मेटिंग अपने आप होगी, देख रहे हो। अब सिर्फ यहाँ नाम चेंज ही तो करना है टाइटल में, बाकी सब फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ का। देखो टोटल कॉस्ट डाला, ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग होगी। टोटल सेल्स इतनी है, टोटल कॉस्ट इतनी है। अब आप यहाँ पे प्रॉफिट निकालोगे तो देखो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे सेल्स हटाओ और प्रॉफिट निकाल दो,
देखो आपका प्रॉफिट आ गया। अब आप प्रॉफिट में यहाँ पे जाके इसका वही कर दो, टाइटल का नाम टोटल प्रॉफिट कर दो। ठीक है, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ये कि आपकी टोटल सेल्स है, टोटल कॉस्ट है और टोटल प्रॉफिट है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ऐसे ही हमें प्रेजेंटेशन करनी होती है पीपीटी में। कैसे करनी होती है मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो स्निप लो यहाँ से इसका, ऐसे करके जब आप इसका स्निप लोगे, यही स्निप आप पीपीटी में ऐड करोगे और उसके सेकंड पेज पे आप उसके बारे में लिखोगे कि सेल्स फॉर द ईयर 2017 इज 74 मिलियन, सेल्स फॉर द 2018 इज 94 मिलियन एंड सेल्स फॉर द ईयर 2019 इज 21 मिलियन। ऐसे करके आप कन्वर्ट करोगे, टोटल सेल्स ये थी, टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट। इस वे पे आप उसके प्रेजेंटेशन इजीली वे में कर सकते हो। ऐसे करके आपको मल्टीपल चार्ट्स बनाने होंगे जब आप विजुअलाइजेशन चार्ट की तरफ जाओगे। ठीक है, अब सपोज आपको चाहिए यहाँ पे एक स्लाइसर, किस चीज का स्लाइसर चाहिए? सपोज आपको ईयर वाइज स्लाइसर चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करो कहीं पे भी बाहर एंड स्लाइसर पे क्लिक करो। अब सपोज हमें ईयर वाइज स्लाइसर चाहिए, तो हम नीचे जाते हैं, हम इसको सेलेक्ट करें, इसके बाद हम यहाँ आते हैं और ईयर वाइज आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो एंड इसको भी यहाँ लगा दो। अब देखना ये आपका ईयर वाइज स्लाइसर बन चुका है। ठीक है, अब इसको भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए एक चीज कर सकते हो, लाइक इस पे क्लिक करो फॉर्मेट एंड यहाँ पे पेस्ट। इसकी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक देखो हो गई। ऑर्डर डेट थोड़ा सा कलर चेंज हुआ बिकॉज ये छोटा है तो छोटा चेंज हुआ होगा। अब आप इसका टाइटल को ऑफ करके ऑन कर दो, तो यहाँ आप लिख दो ईयर, ईयर लिख दो बिकॉज ये ईयर वाइज डाटा है। थोड़ा सा और नीचे आओ, कलर इसका थोड़ा सा डार्क कर दो बिकॉज थोड़ा हमें स्लो लग रहा है। और इसका फॉर्मेटिंग को वो कर दो, लाइक ईयर बीच में लिख दो, टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो जिससे ये आपको पता चले कि ये आपकी स्लाइसर है। और इसको डार्क ब्लैक करो। उसके बाद इसका जो आपने डार्क ब्लैक कर दिया, देन इसका बैकग्राउंड कलर आप यही लो बिकॉज ये सबसे मैच करेगा, या तो इसको आप वाइट भी कर सकते हो। वाइट कर दिया। अब देखो ये फील्ड है आपकी, अगर आप इसको ड्रैग ड्रॉप करते हो तो देखना आपका डाटा ऑटोमेटिक चेंज होगा। देखो हो गया, फील्ड को ड्रॉप करने से आपका डाटा ऑटोमेटिक चेंज होगा। थोड़ा और पीछे करोगे तो ऑटोमेटिक चेंज होगा, और ऑटोमेटिक आपका डाटा भी चेंज होगा और आपका सिनेरियो भी चेंज होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं ये रियल टाइम रिपोर्ट होती है। अगर आप इसको किसी सर्वर से कनेक्ट करते हो, लाइक इसको हम गूगल से भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गूगल से कैसे कनेक्ट करते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उससे पहले मेरे को ये बताइए, इसमें किसी को कोई भी डाउट, यहाँ तक के किसी में कोई डाउट किसी को? प्रमोद, कोई डाउट हेलो आपको? सर। कोई डाउट, ये सर, ये कोई क्वेश्चन? ऊपर वाला सर, ऊपर वाला जो आपने बनाया है ना, ये हाँ, ईयर वाला, सर इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट है। स्टार्टिंग ये थोड़ा स्लाइसर सा वाला, दिक्कत हुआ। स्लाइसर वाला। स्लाइसर वाला, यस। ओके, देखो यस। स्लाइसर वाले में क्या करना है आपने, ये देखो यहाँ पे अलग से ऑप्शन दिया हुआ है स्लाइसर। मैं आपको सेकंड शीट पे समझाता हूँ। देखो जो भी डाउट हो आप हैंड टू हैंड पूछो, मेरे पूछने का वेट मत करो, आप हैंड टू हैंड उसी टाइम बोलो। ठीक है, बिकॉज ये चीज एक बार चली जाती है ना फिर दोबारा बतानी पड़ती है। अब देखो स्लाइसर को हमने यहाँ क्लिक करा, जैसे आपने क्लिक करा वो चार्ट बन के आया। अब एक बात बताओ, स्लाइसर आपको किस डे पे चाहिए? आपको स्लाइसर दो तरीके से चाहिए होता है। एक चाहिए होता है आपको, सपोज आप ईयर वाइज चाहिए तो आपके पास ये देखो कि आपका ईयर का है। ठीक है, आपका ईयर है यहाँ पे, तो आप ईयर पे सिलेक्ट करो, हाँ। तो देखो ये पूरा आपका ईयर वाइज डाटा आ गया। सिलेक्ट करते ही आपको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी तो करना है, आपका ईयर वाइज डाटा आ गया। अब देखो आप इसको यहाँ पे चेंज करो या आपका पूरा डाटा यहाँ पे भी चेंज होगा। देखो यहाँ पे भी चेंज होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज इससे कनेक्ट नहीं है अभी। फर्स्ट सीट पे ही चेंज होगा बिकॉज वहाँ एक स्लाइसर, अगर मैं वहाँ से उसको हटा दूंगा और तब मैं यहाँ लगाऊंगा तभी वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है, स्लाइसर कुछ है नहीं। अब सपोज आपको यहाँ पे डेट से नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए सपोज कंट्री वाइज। आप कंट्री पे क्लिक करो, अब देखो आपका पूरा कंट्री वाइज स्लाइसर आ गया। ठीक है, लेकिन अब इस तरीके से हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका थोड़ा और अच्छा वे। लाइक मैं बताऊं हम इसको कैसे करेंगे, ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे। अब सपोज हमारा ये स्लाइसर इस वे में आ गया। ठीक है, अब इस वे में आ गया तो अब आप क्या करोगे, आपको सपोज कंट्री वाइज स्लाइसर चाहिए तो आप यहाँ से कंट्री चूज करो कोई भी एक। सपोज आपको ऑस्ट्रेलिया का चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करो, ओके करो, आपका सारा ऑस्ट्रेलिया का डाटा ही शो करेगा। तो आपका किसी भी वे पे आप उसको कर सकते हो।
ठीक है, आप उसको किसी भी वे पे कर सकते हो। और आपको मैं स्लाइसर की एक फॉर्मेटिंग और होती है यहाँ पे, स्लाइसर में यहाँ पे जब हम गए तो देखो यहाँ एक इसकी फॉर्मेटिंग और होती है, एक हॉरिजॉन्टल वे में फॉर्मेटिंग होती है, ये वर्टिकल वे में, एक इसकी हॉरिजॉन्टल वे की फॉर्मेटिंग होती है, वो शायद दूसरे में आएगी क्या, देख सकते स्लाइसर हेडर, ओके ये है हेडर का। जैसे ही हम इस पे काम करेंगे ना तो हम धीरे धीरे सब सीखेंगे। इसके अंदर आइटम, टाइटल, बैकग्राउंड, लोग, बॉर्डर, शैडो, चलो वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो मेन है स्लाइसर का सिर्फ इतना सा काम है कि वो स्लाइसर आपको ये बताता है कि आपने किस कंट्री का डाटा को सिलेक्ट करना है, किस ईयर वाइज करना है। अब देखो जैसे ही आप ईयर को ड्रॉप एंड डाउन करेंगे, देखो मैंने जैसे ईयर को ड्रॉप एंड डाउन किया, देखो ऑटोमेटिक आपकी सेल्स कम हो गई। तो ये इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट है। अब सपोज आपका मैनेजर आपसे पूछे कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की सेल्स बताओ, तो आप बता दो कि टोटल सेल्स 53 मिलियन है, टोटल कॉस्ट इतनी है, टोटल प्रॉफिट इतना है। डायरेक्टली आप उसे बता दोगे कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल सेल इतनी हुई है। अब वो आपसे पूछे कि लास्ट की सेल बताओ, लास्ट के 6 महीने की, तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे लास्ट के आपकी 6 महीने की सेल्स आ गई। आप यहाँ से कैलेंडर भी चूज कर सकते हो, ऐसे करके डेट वाइज भी डाल सकते हो। सपोज आपने 14 डाला तो यहाँ 14 से ऑटोमेटिक आएगी, इस पर क्लिक करो तो आपकी डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जितना भी डाटा है वो आपका ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। इसको ओरिजिनल मोड पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा विजुअलाइजेशन जो अभी हम सीखेंगे टोटली। ये तो सबसे बेसिक स्टेप है और ये आपको कभी भी कंपनी में काम करने के लिए इतना बेसिक तो कोई नहीं पूछेगा अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने इंटरव्यू दिए हैं, अगर डिलॉइट हो गया, EY हो गया, वहाँ पे आपसे ये चीज़ें नहीं पूछेंगे। वहाँ पे आपसे डायरेक्टली पूछेंगे डेक्स फॉर्मूले आपको आते हैं, आपको क्वेरी आती है। विजुअलाइजेशन तो 10% पार्ट होता है इस पावर BI का, सिर्फ 10%। ठीक है, अगर आप विजुअलाइजेशन बना रहे हैं सिर्फ 10% पार्ट होता है वो पावर BI का, बिकॉज ज़्यादा जो मेन काम होता है वो होता है आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा में। देखो मैं आपको यहाँ लिखा हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा में काम होता है यहाँ पे। मोस्टली 30% काम ट्रांसफॉर्म डेटा में होता है और 30% काम आपका होता है रिलेशनशिप बनाने में, और 20% के होते हैं आपके डेक्स के फॉर्मूले, जैसे एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं, वी लुकअप, एक्स लुकअप, कीवर्ड क्रिएशन। ठीक है, सम इफ्स, क्राइटेरिया बेस्ड, डेट वाइज, ईयर वाइज, ये सब फॉर्मूले आपके इसमें भी यूज होते हैं। बट यहाँ पे कुछ फॉर्मूले क्या होता है, हमें सिर्फ क्लिक एंड ड्रॉप करके डाउन करे जाते हैं। हमें यहाँ लिखना इतना नहीं पड़ता है जितना हमें एक्सेल में लिखना पड़ता है कि इज इक्वल टू एक्स लुकअप, देन उस फाइल से कनेक्ट करो। यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है बट उतना नहीं लिखना पड़ता जितना वहाँ लिखना पड़ता है पावर BI के एक्सेल में। ठीक है, और ये क्वेरी एडिटर आप एक्सेल से भी कर सकते हो। ये जो क्वेरी एडिटर का ऑप्शन होता है ना, ये एक्सेल में भी होता है, बट एक्सेल में सेम एक्सेल के तरीके का होता है, पावर BI में पावर BI के तरीके का होता है। ठीक है, और ऐसे ही हर बार सपोज आपकी फाइल में कोई चेंजेस आते हैं, लाइक मैं आपको बताऊं, सपोज यहाँ से अगर जो मेरी सोर्स फाइल है अभी यहाँ पड़ी है, सपोज 1 महीने के बाद मुझे अपनी सोर्स फाइल यहाँ से हटा के किसी और फोल्डर में अपलोड डालनी है, तो मैं इसको तो यहाँ से डाल दूंगा, लेकिन जब मैं अपनी पावर BI फाइल करूंगा ना, ओपन करूंगा, तो वो यहाँ पे एरर शो करेगा दैट योर फाइल एक्सेस इज नॉट कंटेन, ऐसे करके कुछ बताएगा। तो आपको उसका सोर्स का डेटाबेस चेंज करना होगा। कैसे करोगे, आप यहाँ पे आओगे, सोर्स पे क्लिक करोगे, ट्रांसफॉर्म में देखो अभी इसका सोर्स देखो क्या आ रहा है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो इसका सोर्स अभी देखना यहाँ पे क्या आएगा, देखो क्या आ रहा है, यूजर सी ड्राइव में यूजर हर्ष मल्होत्रा डेस्कटॉप बैच 6 सेशन 2, और यहीं पे पड़ी है फाइल देखो बैच 2। अगर आप इसकी लोकेशन सर्च करो देखो यही लोकेशन आई है, सेम यही सेम लोकेशन यहाँ पे डली हुई है, इसलिए मेरा डाटा फाइल खुल पा रही है। ठीक है, और एकदम ओके से खुल पा रही है। लेकिन वहीं अगर आपकी ये फाइल यहाँ से मूव होकर किसी और फोल्डर में चली गई तो आप उसका भी यहाँ पे ब्राउज करोगे और उसी फाइल के वही जगह को सिलेक्ट करोगे, तभी जाके आपकी फाइल ये खुल पाएगी। समटाइम ये एक एरर होती है, इसे कहते हैं डीबग एरर। ठीक है, तो ये फाइल तभी खुल पाएगी जब आपकी कनेक्टिविटी एकदम ठीक होगी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप मेन फाइल से कभी भी आप एक्सेल और इसमें पावर BI में कभी भी आप कोई काम करो तो फाइल को एकदम सही जगह पे करो, जिससे क्या होता है ये एरर ना बाद में देखने पे मिलती है। बिकॉज अभी तो आप डाटा फाइल पे काम कर रहे हो इस जगह पे, नेक्स्ट टाइम आपकी डाटा फाइल कहीं और कनेक्टेड है तो वहां से आपको कनेक्ट होने में टाइम लग जाएगा या कोई एरर आ जाएगी। सपोज आपके मैनेजर ने खोला, तभी कंपनियों में होते हैं कि शेयर ड्राइव एक्सेस होते हैं, वहाँ शेयर ड्राइव में एक ही जगह फाइल फिक्स होती है और वहीं से डायरेक्ट रिपोर्टिंग बनाई जाती है।
ठीक है। तो चेंज करना कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया है। डायरेक्ट सोर्स में जाके आप चेंज, देखो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। डेटा सोर्स सेटिंग विदाउट ये ओपन करे भी आप ओपन कर सकते हो। डेटा सोर्स सेटिंग में आप जाके उसकी सेटिंग चेंज कर दोगे और आप कर लोगे सब कुछ। ठीक है। सो अभी हम मीटिंग एंड होने वाली है 3 मिनट के अंदर। तो इसी मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज ये 40 मिनट का ही होती है मीटिंग। ठीक है। तो अब मुझे बताओ किसी का कोई डाउट किसी चीज में? 3 मिनट आप लोगों के पास है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे से। सादिक, प्रमोद, आकाश, कोई यानी कुछ भी डाउट? नहीं अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं, ओके। समझ में आई है? ये चीज समझ में आई है? और प्लीज एक चीज की यस और, अगर आप लोग अब क्लास ज्वाइन कर ही लिए तो इसका मतलब ये है कि आप हाँ लोग क्लास लो। दूसरा, प्रैक्टिस करो, बिकॉज अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा इसका सीखने का, बिकॉज इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स हैं। मैं खुद भूल जाता हूँ तो आप लोग तो फिर भी अभी नए हो। ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसे होती हैं बिकॉज आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो आपका कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। बिकॉज देखो और ये मेरा एक ऐप भी है, देखो मैं आपको दिखा दूं, एक सेकंड रुकिए। मैं आपको अपना एक ऐप दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारी चीजें इसके अंदर अपलोड है। जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ वो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। देखो यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल के अंदर जो जो मैंने सेशन लिए हैं हर क्लास में, तो आज के सेशन भी मैं यहाँ पे जो फाइल है मैं अपलोड कर दूंगा। और ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी, मतलब डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये बैचेस हैं यहाँ पे स्टोर में, आपको पूरा कोर्स मिल जाएंगे। अभी मैं अपलोड करे नहीं है। यहाँ वीडियो आपको देखो, एक वीडियो ऑलरेडी है बेसिक, जो मैंने ऑलरेडी कल वाले सेशन में दी थी, तो वो यहाँ मैंने डाल दी है। ठीक है। और एक और वीडियो है जो यहाँ पे बैच में कल प्रमोद ने बैच लिया था, तो वो वीडियो यहाँ पे रिकॉर्डेड है 54 मिनट्स की, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है। तो आप ये ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए अपने अपने फ़ोन में, जिससे क्या होगा, इस ऐप से आपको फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज यहाँ सारे कोर्स ऑटोमेटिक अपलोड होने वाले हैं धीरे। और मैं सारी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है वो सारी मैं यहीं पे ही करूँगा। ठीक है। तो ऐप के अंदर आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, बिकॉज कुछ अब जो फ्री क्लासेस हैं अभी ये वाली है, लाइक पावर बीआई की कुछ लाइक 1-2 क्लासेस होंगी जो थोड़े एडवांस लेवल में, जब मैं वर्कशॉप लूँगा वो वर्कशॉप भी वहाँ पे अपलोड करूँगा, जो महीने में एक बार होती है सिर्फ। ठीक है। लाइक उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशन होंगे और कुछ नहीं होगा। मैं नया कुछ नहीं सिखाऊंगा उसमें, सिर्फ डाउट होंगे, जो आप लोग डाउट लेके आओगे वही होते हैं उसके अंदर। डाउट होते हैं या फिर जो बंदा जो अटक रहा होता है मैं वही क्लास उसको देता हूँ। और एक्सेल का भी ऐड होने वाला है इसमें। अब आप सब लोग अपने सिस्टम में एक्सेल 365 डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज एक्सेल 365 में एक नया चेंज आया है। आपको गूगल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको बहुत जल्दी ज्वाइन कर पाओगे। एक्सेल 365 में आपको दिखाऊंगा क्या बेनिफिट है उसका नेक्स्ट क्लास में। सो मीटिंग एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लेना आप लोग, बस 1 मिनट बाद ये ओवर होने वाली है। इसी लिंक पे जो मैंने लिंक भेजा है दोबारा से ज्वाइन कर लेना। ठीक है। ओके जी। ओके सर। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट होने वाली है ओवर बस।